गुड मॉर्निंग बच्चों। इंग्लिश का पीरियड शुरू होता है। देखिए ये लेसन नंबर 2, नाम है द होली गंगा, पवित्र गंगा। गंगा के बारे में तो आप सब जानते हैं ना बेटा। सब लोग हरिद्वार भी गए होंगे, गढ़गंगा भी गए होंगे, है ना। कुछ बच्चे इलाहाबाद भी जा सकते हैं, है ना, गए होंगे कभी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि सभी लोग गंगा को क्या कहते हैं? गंगा माता। हे गंगे माँ आपकी जय हो, इस तरह से करते हैं ना बेटा। आप लोग जाते होंगे तो आप लोग के मम्मी पापा भी ऐसे ही कहते होंगे, है ना। तो आज उसी गंगा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। गंगा क्या है? द गंगा इज़ अवर नेशनल रिवर। गंगा हमारी राष्ट्र नदी है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। यह संसार की ही एक धरोहर है। द गंगा इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। गंगा भारत की जीवन रेखा है। गंगा भारत की जीवन रेखा है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। और हमारे देश की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इट इज़ कंसिडर्ड स्केर्ड एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। यह गंगा पवित्र मानी जाती है, एक पवित्र धरोहर है, पवित्र गंगा मानी जाती है। इसलिए गंगे माता, गंगा देवी, गॉडेस मीन्स देवी, गंगा देवी के रूप में या गंगा माता के रूप में पूजी जाती है। वर्शिप मीन्स पूजी जाती है। द गंगा बिगिन्स इट्स जर्नी फ्रॉम गौमुख। गंगा शुरू करती है, गंगा कहाँ से निकलती है? अपनी जर्नी गंगा शुरू करती है। इट्स मीन्स गंगा शुरू करती है, इट्स मीन्स अपनी, जर्नी मीन्स यात्रा। गंगा अपनी यात्रा शुरू करती है फ्रॉम गोमुख, गोमुख से। गंगा गोमुख से अपनी यात्रा शुरू करती है। बिगिन्स मीन्स शुरू करती है। गंगा अपनी यात्रा गोमुख से शुरू करती है। गोमुख इज़ ए केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालय। गोमुख, केव मीन्स क्या होता है बेटा? गुफा। गोमुख हिमालय की एक बर्फीली गुफा है। द आइस मेल्ट्स, बर्फ़ पिघलती है। एंड द वाटर फ्लोज आउट एज अ टीनी स्ट्रीम। और पानी, फ्लोज मीन्स बहता है, टीनी मीन्स छोटी, और स्ट्रीम मीन्स धारा। बर्फ़ पिघलती है और पानी एक छोटी सी धारा के रूप में बहता है। कैसे निकलती है बेटा? गंगा कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है। और गोमुख क्या है? हिमालय की एक बर्फीली गुफा है। बर्फ़ पिघलती है और पानी की एक धारा, छोटी सी धारा के रूप में गंगा निकलती है। एज द गंगा फ्लोज डाउन, जैसे जैसे गंगा नीचे की ओर बहती है, डाउन मीन्स नीचे और फ्लोज मीन्स क्या बताया बेटा? बहना। जैसे जैसे गंगा नीचे की ओर बहती है, द माउंटेन्स मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स जॉइन हर। माउंटेन्स, पर्वत की, मोर एंड मोर, अधिक से अधिक, मोर मीन्स अधिक, पर्वत की अधिक से अधिक छोटी छोटी धाराएं इससे मिल जाती हैं। अर्थात क्या है बेटा? जैसे गंगा गोमुख से अपनी यात्रा शुरू करती है, और गोमुख क्या है बेटा? हिमालय की एक छोटी सी नदी है ना, वो सॉरी, हिमालय की एक छोटी सी बर्फ़ की गुफा है। हिमालय पर एक बर्फ़ की गुफा है गोमुख। जब वहाँ से बर्फ़ पिघलती है तो पानी एक छोटी सी धारा के रूप में बहता है। जैसे जैसे गंगा नीचे की ओर बहती है, गंगा मीन्स स्ट्रीम जो है वो
धारा जो है छोटी सी नीचे की ओर आती है, हिमालय ऊपर है ना बेटा, ऊपर है हिमालय तो ऊपर है ना बेटा, तो ऊपर से जब नीचे की ओर आती है तो पर्वत की छोटी छोटी दूसरी लिटिल मीन्स छोटी छोटी, बहुत सी, मोर एंड मोर, बहुत सी जो छोटी छोटी धाराएं हैं उससे जुड़ जाती हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि जब एक धारा गोमुख से निकलती है और दूसरी छोटी छोटी धाराएं उससे मिल जाती हैं तो वो धारा बड़ी हो जाएगी, है ना। और हिमालय से जब नीचे की ओर गिरेगी तो बहुत तेज़ी से गिरेगी ना बेटा, क्योंकि वो बड़ी है, छोटी तो नहीं है ना। छोटी होती तो वो धीरे से गिरती, लेकिन उसके साथ कौन सी, मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स, जो दूसरी छोटी छोटी धाराएं हैं वो मिल गई हैं, तो वो छोटी छोटी धाराएं मिलकर बड़ी धारा हो गई है 10। इसलिए 10 मीन्स इसलिए द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर। छोटी छोटी धाराओं के कारण गंगा बड़ी और बड़ी हो जाती है। मतलब पहले तो गोमुख से छोटी सी धारा निकलती है, फिर पर्वत की और दूसरी छोटी छोटी धाराएं उसको जोड़ लेती हैं, उससे जुड़ जाती हैं। इस तरह गंगा बहुत बड़ी हो जाती है। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन वेरी फास्ट। इस तरह से गंगा पर्वत से बहुत तेज़ी से नीचे बहती है, मतलब नीचे गिरती है, नीचे की तरफ आती है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेज द प्लेन्स। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेज द प्लेन्स। यह बन जाती है बड़ी और बड़ी, वाइडर मीन्स बहुत बड़ी बन जाती है जैसे जैसे ये प्लेन्स मैदानों में आती है। आप लोगों हरिद्वार गए ना बेटा, आप लोगों ने देखा होगा जब आप हर की पैड़ी पर जाते हैं ना बेटा, हर की पैड़ी पर जाते हैं तो वहाँ पर की गंगा तो थोड़ी सी कम चौड़ी है, क्योंकि वहाँ पर सब स्नान करते हैं। लेकिन अगर उसके दूसरी तरफ हम देखें तो गंगा का जो हिस्सा है वो बहुत चौड़ा है ना। और अगर उस हर की पैड़ी से पहले की तरफ नज़र डालें तो क्या है कि गंगा इतनी चौड़ी हमें दिखाई देती है कि हम लोगों को अनायास ही डर लगने लगता है ना। इतनी बड़ी गंगा को देखकर हमें डर लगने लगता है। तो कैसे पता चला हमें कि गंगा कहाँ से आती है बेटा, हिमालय से, जो एक बर्फ़ की गुफा है गोमुख, वहाँ से बर्फ़ पिघलकर एक छोटी सी धारा के रूप में बहता है पानी, बर्फ़, और गंगा नीचे आती है और पर्वत की दूसरी छोटी छोटी जो धाराएं हैं उससे जुड़ जाती हैं। इस तरह गंगा बड़ी और बड़ी हो जाती है और बड़ी हो जाती है, और यह पर्वत से बहुत तेज़ी से नीचे गिरती है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेज द प्लेन्स। और जब यह मैदानों में आती है तो बहुत अधिक बड़ी हो जाती है, इसका आकार बहुत विशाल हो जाता है। इस तरह से गंगा एक विशाल रूप में मैदानों पर आती है। गंगा को पवित्र नदी माना गया है बेटा, क्यों? क्योंकि गंगा को हिंदू धर्म में पूजा जाता है। ओके बेटा।